Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome to Team Amich. Friends, in this video we are going to cover a new topic which is very important according to your examination. The topic is opportunity cost. Friends, opportunity cost is also called the opportunity what we lost. बेसिकली काफ़ी टाइम हमने देखा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है काफ़ी टाइम हमने इकोनॉमिक में इसे सुन रखा है, लेकिन ये होता क्या है एक्चुअली? सो बेसिकली क्या होता है इकोनॉमिक मीन्स व्हाट, हमने इससे पहले भी बेसिक पार्ट में कवर किया है कि इकोनॉमिक का मतलब होता है कि हाउ वी कैन यूटिलाइज द स्कैर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द पीपल एंड द सोसाइटी एज अ होल. हमारे पास जो रिसोर्स है वो बहुत ही रेयर होते हैं या कम होते हैं, और ऑल्सो वी कैन से द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. बट हमारी जो वांट्स होती है ना, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड इच्छाएं होती हैं हमारी. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए हमें ये वांट्स का लिमिटेड होना और अनलिमिटेड होना और रिसोर्स का लिमिटेड होना, ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को समझाने के लिए कोशिश करूँगी ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली मीन. सी फॉर एग्जाम्पल, like many options we have in our life ke what career we are supposed to choose, right? And how we have to spend a certain time on a day, what mode of transportations we are supposed to use for traveling from one place to another places, and which type of phone या फिर what brand या फिर what collections you're going to uh, purchase, what kind of phone you want to purchase. So यहाँ पर multiple options होते हैं हमारी लाइफ में, राइट? बट जितने ऑप्शंस हैं आप वो सारे के सारे परचेज नहीं करते हैं. आप क्या करते हैं, जो भी ऑप्शंस है आपके पास, नंबर ऑफ ऑप्शंस, उसमें से यू हैव टू पिक एनी वन, यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन, राइट? जैसे कि मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन, सो यू कैन यूज़ द वाटरवेज, रेलवेज, एयरवेज, है ना. अच्छा चलिए, अगर आप रोडवेज को भी यूज़ करते हैं, सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, यू कैन गो बाय यूजिंग द ऑटो रिक्शा ऑल्सो. सो यहाँ पर मेनी ऑप्शंस वी हैव, बट यहाँ पर जो आप एक चीज़ पिक आउट कर रहे हो, जो चीज़ एक आप चूज़ कर रहे हो, पिक कर रहे हो, वो होता है आपका बेसिकली. यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, किसी एक का सेक्रीफाई कर रहे हो और फिर दूसरे को चूज़ कर रहे हो. सो इसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, मैं आपको डीपली इसको और मल्टीपल एग्जांपल्स देकर आगे समझाने की कोशिश करूँगी, बट थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. ठीक है. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द लॉस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. the loss of other alternative when one alternative is chosen is called as opportunity cost. मतलब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है या यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस. जब आप एक को पिक कर रहे हैं, सो जितना भी आप अदर ऑल्टरनेटिव को आप जिसको पिक नहीं कर रहे हैं, जिसका आप लॉस कह सकते हैं, हम लोग लॉस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव, सो उसको हम कहते हैं एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किसे कहते हैं, व्हेन वी आर losing some any other alternatives by choosing a single alternative will be called as opportunity cost. ठीक है. as economics deals with the problem of scarcity of resources, the concept of opportunity cost becomes the basis of economic analysis. अगर इकोनॉमी को एनालाइज करना है, so जैसे कि इकोनॉमिक्स ने पहले भी देखा था कि स्कैर्स होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं ना. सो अगर इकोनॉमी को एनालाइज करना है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को लाया गया है. ठीक है. सो व्हाट इज इट एक्चुअली मीन, what is opportunity cost? So opportunity cost would be the next best alternative that you sacrifices. opportunity cost क्या होगा, जहाँ पर आप जो sacrification करें ना any other alternatives का will be called as opportunity cost. ठीक है. और जो आपका चॉइस होता है, द चॉइस एंड सेक्रीफाइसेस नीड टू बी मेड, बिकॉज आपको चॉइस करना पड़ेगा. मतलब इन बिटवीन मल्टीपल आइटम्स यू हैव टू पिक और यू हैव टू चूज वन, यू हैव टू सेक्रीफाइस मेनी अदर ऑल्टरनेटिव्स बाय चूजिंग ए सिंगल ऑल्टरनेटिव. सो ये आपको करना ही पड़ता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में. और यहाँ पर दो मेजर रीजंस है. क्योंकि रिसोर्सेज क्या होता है ना, लिमिटेड होते हैं, स्केर्ड रिसोर्सेज है.
ठीक है, जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसकी वजह से भी आपको चूज करना पड़ता है। दूसरा रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो, मतलब टू व्हीलर्स के अलावा आई कैन गो बाय यूजिंग द ऑटो रिक्शा और बाय फोर व्हीलर ऑल्सो। सो वी हैव ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑल्सो ईच एंड एवरी रिसोर्सेज का, एंड रिसोर्सेज लिमिटेड भी होते हैं। सो ये दो मेजर रीजन आपको याद रखना है एग्जाम में। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं नेट सेट के एग्जामिनेशन में, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर कभी तो भी लॉजिकल रीजनिंग या फिर आपको या फिर मल्टीपल ऑप्शंस को अगर आपको घुमा फिरा कर दिया है, तो आपको ये दो रीजंस याद रखने हैं। पहला कि रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और दूसरा रीजन ये है व्हाई यू हैव टू सेक्रीफाइस एंड व्हाई यू हैव टू चूज, बिकॉज द रिसोर्सेज आर स्केर्स, दे आर लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड द सेकंड इज एवरी ऑल्टरनेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल। ठीक है, मतलब यू हैव रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस ऑल्सो। ठीक है, एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी व्हाट वी लॉस, जो आपने गवाया है वही एक्चुअली आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। वॉट एवर द बेस्ट रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज यू हैव लॉस विल बी कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तक पूरा अच्छी तरीके से समझा होगा, बट आपकी फर्दर एक इन्फॉर्मेशन के लिए या थोड़ा सा और एड ऑन करने के लिए ज़रूर मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दिन भर का एक स्पेसिफिक टाइम है, लाइक 1 आवर यू हैव फ्री, ठीक है, आइडल टाइम है आपके पास, फ्री है, जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर भी मैं कह सकती हूँ कि सी वो 1 आवर को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो मैं कह सकती हूँ उस 1 आवर में यू कैन डू योर सेल्फ स्टडी ऑल्सो, राइट, यू कैन गो फॉर द वॉकिंग ऑल्सो, वॉक करने के लिए आप कोई ग्राउंड वगैरह में जा रहे हैं, यू कैन गो फॉर द जिम ऑल्सो, ओके, यू कैन वॉच एनी सीरीज, और या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी आपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी देख लिया, या आप वही 1 आवर को यूज़ कर सकते हो सोशल वर्क करने के लिए। आप जा रहे हो, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या किसी की हेल्प कर रहे हो, या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से कनेक्ट हो रहे हो। सो इसका मतलब ये है कि यू हैव अ 1 आवर, दैट इज़ योर रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज इज लिमिटेड, दैट इज़ 1 आवर टाइम यू हैव, बट you have a multiple option what you can do on that particular time, but you cannot do all the things at the same time. Now you have to pick, you have to choose any one thing what you have to do. ओके, सो यहाँ पर यही बात हो रही है, आप टीवी देखो, बुक रीड करो, वॉक करो, जिम में जाओ, फ्रेंड से चैट करो, ठीक है, एनीथिंग यू कैन डू, बट इन अ सिंगल आवर यू हैव टू चूज ओनली वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, इन सारे कामों में से जो आप 1 घंटे में कर सकते थे, उसमें आपने सोचा कि आप सोशल वर्क करोगे आउटसाइड जाकर, बाहर जाकर आप थोड़ा समाज सेवा का काम करना चाहते हो। सो आपने क्या किया, अदर बेस्ट ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को क्या किया, वहाँ पर सेक्रीफाई किया सोशल वर्क वाला काम करने के लिए। या फिर आप टीवी भी देखना चाह रहे हो, तो आपने टीवी देखने के लिए बाकी सारे बेस्ट ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को क्या किया, सेक्रीफाई किया। सो यही होता है आपका opportunity cost, what you have sacrificed, what you have lost, this will be called as opportunity cost. So this is the very best example friends what I have shared with you people. So this is the base, अगर आप example भी याद रखते हैं तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, एंड यू नीड टू बी जस्ट क्लियर विद द मीनिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी व्हाट वी लॉस्ट, व्हाट वी सेक्रीफाइस, ठीक है, बाय चूजिंग एनी सिंगल ऑल्टरनेटिव एंड बाय सेक्रीफाइसिंग एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स, बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। अगर आपको कोई भी डाउट एंड डिफ़िकल्टी है सो आप यहाँ पर चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, और बेसिकली आई होप कि आप एग्जामिनेशन के लिए इसके लिए आपको बहुत ही हेल्प हो रहा होगा। सो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।